हेलो अंकल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग वांगजी से कहता है तुम्हें भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो वांगजी उससे कहता है क्यों? वो यिंग कहता है अगर तुम जीत गए तो तुम्हें प्राइज़ मिलेगा। वांगजी कहता है ये कंपटीशन अल्फाज वर्सेस ओमेगाज होने वाला है, तो अगर तुम मुझे इनकरेज कर रहे हो कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं, फिर या तो तुम जीतोगे या मैं जीतूंगा। वो यिंग कहता है अगर मैं हारता हूं तो मैं देखना चाहूँगा कि आगे क्या होगा, और तुम्हें देखकर साफ पता चलता है कि तुम उस टाइप के तो नहीं हो जो किसी से किस या डेट के लिए पूछो। अचानक वो यिंग वांगजी की नज़दीक आकर कहता है वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, वो कंटेस्टेंट सुशी है ना, वो तुम पर पूरी तरीके से लट्टू है। मैंने उसे तुम्हारे बेड में देखा था, तुम्हें स्मेल करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही वांगजी शॉक्ड होते हुए उससे कहता है व्हाट? वो यिंग कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह रहा था। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। एक क्रू मेंबर ने वो यिंग को ये हॉट सी गॉसिप दी थी। वांगजी जब अपने टास्क कर रहा था तो उसके बनाए हुए कैंप में सुशी आ गया था और उसकी स्मेल को फील करने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब क्लियर था कि सुशी उसके साथ कपल बनाना चाहता था। वांगजी उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो ऐसा कुछ हुआ था? वो यिंग कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा था। वांगजी अब शिचेन से कहता है ब्रदर मैं ये बोनस चैलेंज ज्वाइन करने वाला हूँ। वो यिंग वांगजी के नेक के अराउंड अपना हाथ रखते हुए उसे बाकी सारे ग्रुप की तरफ खींचते हुए ले जाता है और उससे कहता है अब मज़ा आएगा ना। अल्फास एक तरफ हो गए थे और सारे ओमेगास एक तरफ थे। तब उन्हें बाकी सारे रूल्स बताए जाते हैं। ये गेम एक हाइड एंड सीक गेम होने वाला था। सारे ओमेगास को एक एक पर्ल यानी मोती दिया जाता है। हर ओमेगा को अपना अपना मोती अपनी बॉडी में कहीं छुपाना था। अल्फास को जल्दी से जल्दी उस पर्ल को ढूंढना था। 30 सेकंड्स के अंदर अंदर अगर उस पर्ल को ढूंढ लेते हैं तो अल्फास जीत जाएंगे, वरना ओमेगास जीत जाएंगे। ह्वेसांग डायरेक्टर से पूछता है क्या आप क्लैरिफाई करेंगे कि बॉडी में कहाँ कहाँ? डायरेक्टर कहता है जहाँ तुम चाहो वहाँ छुपा सकते हो। सारे अल्फास की आंखों पर पट्टियाँ बांध दी जाएंगी। ये सुनने के बाद वो यिंग कहता है मुझे ये ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज कम ब्लाइंड फिंगरिंग चैलेंज ज़्यादा लग रहा है। डायरेक्टर ये सुनते ही हंसने लगता है और उससे कहता है शायद वो भी हो सकता है, यू नेवर नो। वांग लिंगजाओ कहती है सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी। वो अपनी बिकिनी एरिया में उस पर्ल को छुपा लेती है। डायरेक्टर कहता है तुम सबके पास 3 मिनट्स हैं, जल्दी से अपने पर्ल को छुपाने में लग जाओ। मुशन्यू अपना पर्ल लेता है और अपनी हुडी के एक हिस्से में कहीं छुपा देता है। विंग अपना मोती लेकर अपने मुंह के अंदर अपनी टंग के नीचे रख लेता है। क्योंकि अल्फाज ज़्यादा थे इसलिए ओमेगास को ये मौका दिया जाता है कि वो जिस अल्फा को चाहे उसको चुन सकते हैं। वांग लिंगजाओ वेनचाओ को चुनती है। सबसे पहले उसी की बारी आती है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वेनचाओ पहले उसके फ्रंट साइड को पकड़ता है, फिर उसके बैक साइड को पकड़ते हुए कहता है ये तो ज़रूर वेंचिंग होगी। पास ही में वेंचिंग खड़ी हुई थी जो डिस्गस्टिंग लुक दे रही थी। तभी वेनचाओ हंसते हुए कहता है मैं मजाक कर रहा था, ये तो मेरी जाओ जाओ है। वेनचाओ सच में उसके बिकिनी एरिया तक पहुंच गया था। वहां जितने भी ओमेगास थे सबने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कोई भी ये डिस्गस्टिंग सीन नहीं देखना चाहता था। वेनचाओ को फाइनली वो मोती मिल जाता है। 28 सेकंड के अंदर अंदर उसने वो मोती ढूंढ लिया था। इसका मतलब वेनचाओ जीत चुका था। वेंचिंग अपने पार्टनर के रूप में जेंगचा को चुनती है। जेंगचा वेंचिंग को थोड़ा सा ही टच करने में बुरी तरह लाल पड़ गया था। 30 सेकंड से ऊपर हो चुके थे पर वो पर्ल नहीं ढूंढ पाता। जब वियिंग की बारी आती है तो वो वांगजी को चुनता है। सब लोग एकदम सरप्राइज रह गए थे। वांगजी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वो आगे बढ़ता है और अपने लार्ज हैंड्स को वियिंग के चीक्स पर रखता है। एक बार में ही वो वियिंग को पहचान गया था, उसकी चीक बोन्स को टच करने से ही। धीरे धीरे वांगजी अपना हाथ वियिंग के लंबे बालों में ले जाता है, उसकी नेक पर लेकर आता है और फाइनली वो सीधे उसकी बैक साइड पर लेकर जाता है, जहां वो एक सेकंड के लिए उसे एक टाइट स्क्वीज देता है, जिसे देखने के बाद वियिंग एकदम शॉक्ड रह गया था। पर स्क्वीज के बाद तुरंत वांगजी वहां से अपना हाथ हटा लेता है और फिर से वियिंग के फेस की तरफ लेकर जाता है। उसके ईयर्स को चेक करता है, उसके नोज पर लाइटली अपना हाथ लेकर जाता है और सडनली अपने थंब को वियिंग के बॉटम लिप पर ले जाता है। वियिंग को ऐसा लग रहा था जैसे कोई डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आया हुआ हो। वांगजी फाइनली अपने थंब को वियिंग की टंग तक ले जाता है।
वुयिंग तुरंत अपना मुंह खोल देता है और वांग जी को वो पर्ल मिल जाता है। डायरेक्टर डिक्लेयर करता है 20 सेकंड्स। वांग जी ने 20 सेकंड के अंदर अंदर उस पर्ल को ढूंढ लिया था। वांग जी तुरंत अपना ब्लाइंड फोल्ड खोल देता है। उसके हाथ में पर्ल था और वो वुयिंग की तरफ देखे जा रहा था। वुयिंग, जो कि वांग जी के टचिंग की वजह से पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड हो गया था और थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी था कि वांग जी ने उसे सिर्फ एक बार ही क्यों बैक साइड पर टच किया, जबकि वो और भी बहुत कुछ कर सकता था। वुयिंग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करता है। वांग जी उससे कहता है थैंक यू। वांग जी की फिंगर्स वुयिंग की सलाइवा की वजह से वेट हो गई थी। वो एक जगह ढूंढ रहा था जहां वो पर्ल रख सके और अपने हाथों को वाइप कर सके। तभी वुयिंग अपनी टी शर्ट निकालते हुए उसकी तरफ देते हुए कहता है तुम इसे यूज़ कर सकते हो। वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं। तो वुयिंग कहता है प्लीज़, मेरा थूक तुम्हारे हाथों पर लगा हुआ है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं घूमने दे सकता, और वैसे भी आज लॉन्ड्री डे है तो मैं अपने कपड़े वॉश कर लूँगा। वांग जी अपनी फिंगर्स उसकी टी शर्ट से वाइप कर लेता है और उससे कहता है थैंक यू। मुशन्यू को सूशे को चूज़ करना पड़ता है। सूशे उसके पर्ल को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर मुशन्यू के कपड़ों में वो पर्ल इतना अंदर छुप गया था कि मुशन्यू खुद भी उसे नहीं ढूंढ पाया। ली हुएसांग मेंग्याओ से कहता है अगर तुमने वेनिंग को चुना और मेरे लिए मेरे भाई को छोड़ दिया तो मैं तुम्हें रात के वक्त मर्डर कर दूंगा। मेंग्याओ को ना चाहते हुए भी नी मिंगजे को पिक करना पड़ता है। हुएसांग के लिए वेनिंग बच जाता है। इस तरह बोनस चैलेंज खत्म हो जाता है। क्योंकि अल्फा टीम में 2 अल्फा कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने 30 सेकंड्स के अंदर अंदर उस पर्ल को ढूंढ लिया था, इसलिए अल्फा टीम जीत जाती है। डायरेक्टर अल्फास से कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस अल्फास, तुम लोगों को तुम्हारा कैश प्राइस शो के एंड में मिल जाएगा। तब तक तुम लोग दूसरे कंटेस्टेंट के लिए सोच सकते हो कि तुम किसे चुनने वाले हो। डिनर से पहले हम अनाउंसमेंट कर देंगे। वहाँ वुयिंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हार चुका है। डिनर का वक्त था। हमेशा की तरह फॉर्मल डिनर नाइट होने वाली थी। सब लोग फैंसी ड्रेसेस में आए हुए थे। काफ़ी फैंसी लैंटर्स का इस्तेमाल किया गया था। डिनर के बाद डायरेक्टर अनाउंस करता है क्योंकि आज अल्फा टीम विनर रही है तो आज की रात अल्फास जिस भी ओमेगा को चाहे उसे पिक कर सकते हैं और उससे अपनी एक रिक्वेस्ट पूरी करवा सकते हैं। जेंगछा वेंचिंग को चुनता है। वो वेंचिंग को रिक्वेस्ट करता है उसके साथ बीच पर चलने के लिए। वेंचिंग तैयार हो जाती है। उन दोनों के जाने के बाद अब वांग जी की बारी थी। डायरेक्टर पूछता है प्लीज़ लांग वांग जी अपनी रिक्वेस्ट बताइए। वांग जी कहता है मैं सूशे को चाहूँगा। ये सुनने के बाद वहाँ सब लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। डायरेक्टर भी काफ़ी शॉक्ड दिख रहा था और वुयिंग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था और पहली बार उसे एक जेलसी का एहसास हुआ था। डायरेक्टर कहते हैं पर सूशे भी एक अल्फा कंटेस्टेंट है। वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है, पर आपने ऐसा कोई रूल तो नहीं बताया था कि रिक्वेस्ट मैं किसी ओमेगा से ही रख सकता हूँ। डायरेक्टर कहता है ओके। वो सूशे को बुलाता है। सूशे काफ़ी सरप्राइज दिख रहा था। डायरेक्टर कहता है लांग वांग जी प्लीज़ अपनी रिक्वेस्ट बताइए। वांग जी कहता है सूशे आज के बाद मेरे बेड में जाने की कोशिश मत करना। ये सुनते ही सब लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। वुयिंग अपने अंदर की हंसी को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। स्पॉटलाइट सूशे के ऊपर थी। सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। सूशे हेजिटेट करते हुए कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें इस बारे में पता भी कैसे चला। वांग जी उसका बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। सूशे भी बेचारा अपना लाल चेहरा लिए वहाँ से चला जाता है। वुयिंग और हुएसांग दोनों का ही हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू तक बहने लगे थे। अब कंपटीशन का चौथा हफ्ता शुरू हो गया था। नेक्स्ट चैलेंज उनका होने वाला था द रीमिक्स चैलेंज। मेंग्याओ सारे रूल्स पढ़ना शुरू करता है। रूल्स के अकॉर्डिंग इस चैलेंज में कुछ पुराने कंटेस्टेंट को इनवाइट किया गया था। सारे ओमेगास के पास ऑप्शन था या तो वो अपने करंट पार्टनर के साथ ही रह सकते हैं या चाहे तो वो एक्स कंटेस्टेंट में से किसी को चुन सकते हैं। और अगर आप एक नया पार्टनर चुनते भी हैं तो आपका जो पुराना पार्टनर होगा उसके पास हक होगा आपके नए पार्टनर को चैलेंज करने के लिए। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, पर अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और हार जाते हैं तब आप तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे। सारे एक्स कंटेस्टेंट को बीच पर बुलाया जाता है। वुयिंग मन में सोच रहा था इस चैलेंज का नाम तो एक्स ऑन द बीच होना चाहिए। उन एक्स कंटेस्टेंट में से वेंचाओ का बड़ा भाई वेंशु भी मौजूद था जो सीजन 3 में था।
वांग लिंगजाओ तुरंत वेंचाओ को छोड़कर अब वेंचू की तरफ भागती है। वेंचाओ कहता है मैं वेंचू को चैलेंज करता हूँ। तभी सुशी कहता है और मैं लांगवांग जी को चैलेंज करता हूँ। वुयिंग को रियलाइज होता है कि लास्ट चैलेंज के बाद वो और लांगवांग जी कपल्स हैं, और क्योंकि वुयिंग सुशी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता इसलिए सुशी लांगवांग जी को चैलेंज करना चाहता है। वुयिंग कहता है क्या तुमने रूल्स ध्यान से नहीं सुने, इस तरह तुम चैलेंज नहीं कर सकते। सुशी फिर से रिपीट करते हुए कहता है मैं लांगवांग जी को चैलेंज करना चाहता हूँ। वुयिंग को पता था कि सुशी उसे पसंद भी नहीं करता, वो बस लांगवांग जी से एक बार जीतना चाहता है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। मेंग्याओ कहता है अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि चैलेंज क्या होगा। हर एक ओमेगा को अपना अपना टॉप रिमूव करना है। चैलेंजिंग अल्फास को मौका मिलेगा अपने अपने ओमेगा के नज़दीक जाने का, और जो अल्फा अपने अपने ओमेगा को 30 सेकंड के अंदर अंदर हार्ड फील करा देगा वही चैलेंज का विनर होगा। और याद रहे आप ओमेगा को बॉटम से टच नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ उनका टॉप निकलवाया गया है। मेंग्याओ ने ये सारे रूल्स एक स्ट्रेट फेस के साथ पढ़ दिए थे। वुयिंग सब कुछ सुनने के बाद कहता है व्हाट। सुशी कहता है मुझे तो लगा था कि अल्फास के बीच में कोई फाइट करवाई जाएगी। तभी वुयिंग उससे कहता है तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम लांगवांग जी के अगेंस्ट किसी फाइट को जीत पाओगे। वांग जी जो कि पास में खड़ा ही सब कुछ सुन रहा था, उसके फेस पर एक अलग ही प्राउडी स्माइल आ जाती है। अब जैसे जैसे डायरेक्टर कहता है सारे ओमेगाज अपनी अपनी टी शर्ट निकाल कर बीच पर लेट जाते हैं। उनके दोनों तरफ उनके चैलेंजिंग अल्फाज थे। वुयिंग भी बीच पर लेट गया था, उसकी एक तरफ लांगवांग जी था तो दूसरी तरफ सुशी था। वुयिंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो बस होप कर रहा था कि कैसे भी लांगवांग जी एलिमिनेट ना हो जाए। डायरेक्टर अनाउंस करता है आप लोगों का समय शुरू होता है। टाइम शुरू होते ही सुशी बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करता और अपने दोनों हाथों को वुयिंग की चेस्ट की तरफ ले जाता है। वो उसे टच कर रहा था, उसकी बॉडी को प्रेस कर रहा था। वुयिंग पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपने हाथों को कंट्रोल में रख सके, क्योंकि उसका मन कर रहा था सुशी को खुद से अलग कर देने का, पर अगर वो ऐसा करता तो वो हार जाता। वहीं वो देखता है दूसरी तरफ लांगवांग जी ऐसे ही लेटा हुआ था और वो कुछ भी नहीं कर रहा था। वुयिंग को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। उसे पता था कि लांगवांग जी यहाँ एक पार्टनर ढूंढने के लिए नहीं आया हुआ है, पर फिर भी वो थोड़ा बहुत तो कोशिश कर ही सकता था ना उसके लिए लड़ने की। वुयिंग को अपनी ज़िंदगी के ये सबसे लंबे 30 सेकंड्स लग रहे थे, पर फाइनली जैसे ही लास्ट के 15 सेकंड्स बजे थे, वांग जी अपना सिर नीचे झुकाता है और अपनी टांग के टिप से वुयिंग की चेस्ट पर लिक करता है। वांग जी के सिर्फ एक बार लिक करने भर से ही वुयिंग बुरी तरह हार्ड हो गया था। वो एक हाथ से सुशी को खुद से अलग कर देता है और जोर से चिल्लाता है। तभी डायरेक्टर कहता है टाइम्स अप। वांग जी को वुयिंग से अलग होना पड़ता है। वुयिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस वक्त वो वांग जी को अपनी पूरी बॉडी पर चाहता था, वो इतना ज़्यादा हार्ड हो गया था। क्रू मेंबर अनाउंस करता है लांगवांग जी विनर है। वांग जी वुयिंग की टी शर्ट उठाकर उसे दे देता है। वुयिंग अपनी शर्ट पहन रहा था और मन में सोच रहा था ये अभी क्या हुआ था। जो भी अल्फाज उस रिमिक्स चैलेंज में जीत गए थे उनको अपने अपने ओमेगा के साथ नाइट स्टे करने के लिए एक एक रूम दिया जाता है। वांग जी इवनिंग होते ही वुयिंग के दरवाजे पर पहुंच जाता है उसे पिक करने के लिए। वुयिंग दरवाज़ा खोलता है और उसे देखते ही कहता है ओह लांगवांग जी। कैमराज उनकी तरफ थे, इसलिए वुयिंग वांग जी के चीक्स पर किस कर लेता है। वांग जी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और दोनों अपनी अपनी डेट नाइट के लिए निकल जाते हैं। रात का वक्त हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस कूलिंग नाइट को एंजॉय करते हुए वो दोनों साथ में वॉक कर रहे थे। वुयिंग वांग जी से पूछता है तुम इस सीज़न में वापस क्यों आए थे जब तुम्हें पता था कि यहाँ पर ये सब कुछ होता है। वुयिंग कहता है मैं भूल गया था कि हर एक सीज़न के बाद टास्क और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। मिलियन युआन का सवाल था, इसलिए मैंने सोचा मैं ये सीज़न भी झेल ही लूँगा। वैसे जैसा मैं टीवी पर दिखता हूँ मैं वैसा नहीं हूँ। टीवी पर जो विभूषण की पर्सनालिटी दिखती है वो मेरा हिस्सा है, पर मैं पूरी तरीके से वैसा नहीं हूँ। टीवी पर मैं काफ़ी स्लटी दिखता हूँ ना, पर ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है तुम कैसे स्लटी और फ्लर्टी हो सकते हो जब तुमने आज तक किसी भी अल्फा के साथ नॉटिंग नहीं की। वुयिंग उसकी तरफ एक जेन्युइन स्माइल देते हुए कहता है मैं इस शो में बार बार आता रहता हूँ क्योंकि ये शो हॉरिबल है, हॉरिबल लोगों से भरा हुआ है।
और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे इस शो पर मेरे वर्स्ट पार्ट को भी देख सके और फिर भी मुझ में इंटरेस्टेड हो, तो वो मेरे लिए एक परफेक्ट मैच होगा। वांग जी एक साइलेंट के बाद कहता है, और तुम्हें अभी तक वो परफेक्ट मैच मिला नहीं है? वुयिंग सॉफ्टली उससे कहता है, अभी तक तो नहीं। वो दोनों अपने अब उस रूम के सामने पहुंच चुके थे जिसमें आज रात वो स्टे करने वाले थे। अंदर जाने से पहले वांग जी वुयिंग से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम एक हॉरिबल पर्सन हो। वांग जी अंदर चला जाता है और वुयिंग सोचने लगता है, ये इतनी स्वीट बातें भी कर लेता है। वांग जी अंदर जाते ही वुयिंग से कहता है, यहाँ केवल एक बेड है। वुयिंग कहता है, ऑफ कोर्स, क्या तुम भूल गए ये एक डेट नाइट है? वांग जी उससे कहता है, ओह आई एम सॉरी, मुझे पता होना चाहिए था कि ये रूम किस लिए अरेंज किया गया है, पर मुझे पता है कि तुम मेरे साथ सोने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वुयिंग इस वक्त उससे कहना चाहता था कि वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ सोने में इंटरेस्टेड नहीं है। वांग जी उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम इस टेलीविज़न शो पर किसी मेट को ढूंढने के लिए नहीं आए हो। वुयिंग नर्वसली उससे कहता है, हाँ ये थोड़ा सा वियर्ड है, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी यहाँ वाइल्ड किंग की सेक्स के लिए नहीं आया है। वांग जी कहता है, यस आई एम सॉरी। वुयिंग कहता है, इट्स फाइन, तुम अगर मेरे साथ बेड शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं सोफ़ा पर सो जाता हूँ। वांग जी कहता है, नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा तो मैं सोफ़ा पर सो जाऊँगा। वुयिंग कहता है, मुझे बेड शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, ओह, मुझे लगा कि क्योंकि तुम अभी तक मेटेड नहीं हुए हो तो तुम शायद अनमेटेड अल्फाज के साथ नहीं सोना चाहोगे। वुयिंग ऑकवर्डली उससे कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम रात को सोते वक्त खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे और मेरे साथ कुछ कर दोगे। वांग जी के पूरे ईयर्स एकदम लाल दिख रहे थे। दोनों के बीच की ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए वुयिंग रूम को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। रूम काफ़ी लग्जूरियस था। वुयिंग को तभी वहाँ एक हॉट टब नज़र आता है। वुयिंग वांग जी को अपने पास बुलाकर कहता है, वांग जी, तुम्हें ये तो ट्राई करना होगा। वांग जी उसकी तरफ ही देखने लगता है तो वुयिंग पूछता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, मैं अपने स्विम ट्रंक्स नहीं लेकर आया। वुयिंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने ही कपड़े निकाल सकते हो, मैं नहीं देखूंगा। आखिरकार वो दोनों कपड़े निकालकर हॉट टब में बैठ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए थे। दोनों के बीच की हीट इतनी ज़्यादा बड़ी हुई थी कि पानी भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। बाथटब में पड़े पड़े उन दोनों को कितना समय बीत गया था उन्हें खुद नहीं पता था। अचानक वांग जी की आंखें लगने लगती हैं। तभी वुयिंग कहता है, ओह तुम्हारा बेड टाइम हो रहा होगा। वांग जी उसे रिप्लाई करना चाहता था पर वो यॉर्निंग करने लगता है। वुयिंग को पता चल गया था कि वो जल्दी सोने वालों में से है। वो वांग जी से कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आज का दिन यही ख़त्म करते हैं, चलो सोने के लिए चलते हैं। दोनों बाथटब से बाहर निकलते हैं। वांग जी उसे थैंक्स कहता है। उनके बेड के पीछे एक नियॉन लव लाइट लगाई गई थी जो अभी भी जली हुई थी। वांग जी ने रूम की लाइट तो बंद कर दी थी। वो वुयिंग से कहता है, मुझे इस लव लाइट का स्विच नहीं मिल रहा। 10 मिनट तक वो दोनों मिलकर स्विच ढूंढते हैं पर उस लव लाइट का कोई स्विच नहीं मिलता। वुयिंग थककर बेड पर ही लेट जाता है। वांग जी अपने टीथ ब्रश करने के लिए बाथरूम में फिर से अंदर जाता है। वांग जी जब तक वापस लौटता है वुयिंग ऑलरेडी सो गया था। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।